राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। देखिए, मैं एक वीडियो लेके आई हूँ, बहुत ही सुंदर है कान्हा जी की ड्रेस के लिए। तो आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैंने देखिए ये 2 प्लेटें ली हैं जिससे मैं उसका वेस्ट काटूँगी ड्रेस के लिए। तो एक है मेरी साढ़े 8 इंच की और दूसरी है 7 इंच की। तो 8 इंच वाली प्लेट से हम नाप ले लेंगे। तो 8 न काट कर आधा इधर ले लेंगे, ज़्यादा आधा उधर बढ़ते रहे, 9 इंच काट लेंगे। हम 8.5 की है ये, तो हम 9 इंच का ही पूरा कर लेंगे इसको। और फिर हम बीच में छोटी प्लेट का निशान लगा लेंगे। तो देखिए मैंने ये इस तरह से कट कर लिया है कपड़ा, थोड़ा थोड़ा छोड़ के। तो मेरा ये 9 इंच लंबाई चौड़ाई इसकी 9 इंच हो जाएगी। इस तरह पहले पूरा कट कर लेंगे, फिर हम यही डायमीटर बुकरम पर काटेंगे, छोटे वाली साइज़ का, बड़ी वाली नहीं, छोटे वाली साइज़ की। जो छोटी प्लेट थी मेरी 7 इंच वाली, इस तरह इधर, तो उस तरह के नाप का एक बुकरम काट लेंगे। और जो 9 इंच के कपड़ा है हमारा, उस पर रख के हम इसको सिलाई लगा लेंगे। कि मैं इसमें पूरे पे सिलाई लगा लूँगी और बड़ी ही फिनिशिंग के साथ आ जाती है ये। क्योंकि जिस तरह से हम अपने सलवार के पोंचे में बुकरम डालते हैं ना, इसी तरह से हो जाती है। इसको हम रोज़ चाहें आराम से हम काफ़ी टाइम तक लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं धो करके, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो सिलाई करने के बाद में मैंने देखिए कट लगा लिया है इसमें। और कट लगाने के बाद में दूसरी तरफ पे इस तरह से मैंने दूसरी तरफ से कर लिया था। अब इस तरह से मैं इसको सिल दूँगी। ये कट लगाने के बाद में हम पूरे कपड़े को मोड़ते हुए इस तरह सिलाई लगा देंगे। ये मैंने बीच में थोड़ा सा आपको लोगों को दिखा दिया कि मेरी ड्रेस कैसी है। आप शायद बोर हो जाएं, इसलिए मैंने थोड़ी सी उसकी पिक दिखा दी आप लोगों को। और अब चलिए पूरी वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। बहुत सुंदर बनी है ड्रेस मेरी, और साथ में मैंने मुकुट भी बनाया उनका। तो इस तरह से देखिए फिर हम इस पूरी को सिलाई लगा लेंगे, मोड़ते हुए सिलाई लगा ली है मैंने। और अब दूसरा जो कपड़ा था मेरा, 2 पीस काटे थे मैंने, उसको इधर जिधर हमने सिलाई लगाई उस तरफ रखते हुए हम इसको कट कर लेंगे, रख के सिल लेंगे। और इसका कपड़े का ना, जो कपड़े का रेशा होता है और बुकरम का रेशा एक ही जैसा रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हमें बीच में से जो कट लगाना है आगे के लिए, फ्रंट के लिए, उसमें आसान हो जाता है। तो वो मैं बता रही थी कि जो कपड़े का रेशा और बुकरम का रेशा जो होता है, खड़ा आड़ा इस तरह से ऐसे रखिएगा। ओरेब नहीं होना चाहिए कि एक का ओरेब हो गया एक का खड़ा हो गया। अब इस तरह से करते हुए रख करके हमें दूसरी तरफ वाला कपड़ा भी मैंने सिल लिया है। किनारी किनारी पे उसे सिलाई लगा देंगे। लगा करके पहली वाली पे हमने थोड़ा अंदर सिलाई लगाई थी, दूसरी वाली पे बिल्कुल किनारी किनारी पे सिलाई लगा करके दूसरी तरफ वाले कपड़े को भी मोड़ते हुए सिल लेंगे। ये मैंने सिल लिया है। और बाकी का मैंने जो नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कट कर दिया। तो इस तरह से देखिए मैं बता रही थी कि ये रेशे एक जैसे होंगे तो ये आगे से फ्रंट पर कटना आसान हो जाएगा। अब इसमें हम चोली के लिए ये बीच में जो घेरे के लिए काट लेंगे, जिसमें हमें चोली लगानी है और डोरी डालनी है। तो ये देखिए मेरी एक जैसा कट गया था, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, वो मैंने दोबारा से करके काट दिया है। अब इसको हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाना चाहें सिलाई लगा लें आप। तो मैंने बीच में सिलाई लगा दी थी। सिलाई लगा के अब मैं इसकी पट्टियाँ सिल दूँगी। जो है देखिए, ये मैं बता रही कि बड़ी ही आसान तरीके से हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा होगा, बड़ी ही आसान तरीके से। तो ये इस तरह से हम जो पट्टी हैं, मैंने ये कितने इंच की पट्टी ली है जो आपने देख ही लिया होगा। तो ये मेरी है 5 इंच करीब की पट्टी थी चौड़ाई में। और लंबाई तो आपके अपने हिसाब से रख लें, जितनी घनी प्लेटें लगानी हैं जैसे भी। तो उस तरह से मैंने ये पट्टियाँ, सारी पट्टियों में इस तरह से प्लेटें लगा ली हैं। पहले हम प्लेटें लगा के ना पट्टियाँ बना लेंगे सारी, जितनी भी हमें जैसा भी कपड़ा लगाना है हमको, जिस कलर का भी। और जितने भी आप छोटी लेना चाहें तो छोटी ले लें पट्टियाँ। लेकिन मैंने 3 पट्टियाँ लगाई हैं। और बड़ी बनाना चाहें हम ड्रेस तो बड़ी के लिए हम ज़्यादा पट्टी ले लेंगे। और फिर ड्रेस पर पट्टी लगाने, जिसमें बेस पर पट्टी लगाने के लिए ना, जो मैंने अभी फ्रिल बना रखी है जिनकी, उसके लिए हम 1 इंच करीब ऊपर से छोड़ कर निशान लगा लेंगे, जिससे हमारी पट्टी लगाना आसान हो जाएगा।
और इस तरह से मैंने जो बता रही थी, देखिए एक साइड से रखने से ये फ़ायदा होता है कि हम जब हम फ्रंट के लिए कट करते हैं ना तो बड़ी ही अच्छी तरह से कटिंग हो जाती है वो। अब मैं इसे निशान पर ही रखते हुए ये पट्टियाँ लगा लूँगी सारी। ये मैंने देखिए ये तो ऊपर से मैंने 1 इंच छोड़ा, और छोड़ना भी ज़रूरी है कि हम किनारे पर पट्टी ना लगाएं, ना तो यह हमारी फ्रिल जो है बिल्कुल लटक जाएगी। तो इसलिए मैंने 1 इंच करीब छोड़ करके, मतलब आप 7 इंच का ये डायमेंशन है तो आप 6 इंच पर पट्टी लगाना स्टार्ट करें। तो मैंने पट्टी लगा ली, और ये मेरा थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ गया था, ये बाद में पूरा करूँगी। आपको बता देती हूँ, ये मैंने 1 इंच करीब, देखिए 1.25 इंच पे ये पट्टी लगाई है। 1 इंच दूर छोड़ करके वो लगाई थी, ये 1.25 इंच पे लगा लिया, और 1.25 इंच पे ही मैं फिर तीसरी पट्टी भी लगाऊंगी। तो ये मैंने दूसरी पट्टी लगाना स्टार्ट करी है। तो इस तरह से हमारी ये फ्रिल जो है 1 इंच 1.25 इंच छोड़ने से ना ऊपर वेस को हमारी ये पट्टियाँ लटकेंगी नहीं। तो इस तरह से अब बड़ी ही आसान तरीके से ये अगर फ्रिल बनाने के बाद में हम पट्टी लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से लग जाती है। तो इस तरह से मैंने मतलब पट्टियाँ लगा ली हैं, और ये मेरी तीसरी पट्टी। और सारी पट्टियों का जो है थोड़ा थोड़ा छोटा है, जैसे मैंने वो 5 इंच 4.5-5 इंच की लिए हैं, और ये इससे 1 इंच छोटी ये मैंने जो स्काई ब्लू वाली पट्टी है ये 1 इंच करीब छोटी है। बाकी का सभी का एक जैसा, दोनों का नीली का और पीली वाली पट्टी का दोनों का साइज़ एक ही है। तो इस तरह से मेरी देखिए, मैंने सोच रही थी कि मेरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है, अब मैं इसमें पट्टी लगा दूं बीच में घेरे के लिए। तो घेरे से पहले मैंने सोचा कि चलो चोली के लिए पट्टी बना लेते हैं। तो फिर मैं चोली के लिए पट्टी बनाने लगी थी, और सोच रही थी कि पीली पट्टी पूरी कर लेती हूँ। तो चोली के लिए जब जैसे ही मैं पट्टी बनाने लगी थी, तो मैंने प्लेन अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने फिर इसमें एक गोटा लगा दिया। मैं सोच रही थी पहले मेरी ड्रेस तैयार हो गई है, मैं घेर बना दूँगी इसका। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर गोटा लगाया, मतलब चोली वाली पट्टी पे, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं पूरी ड्रेस पर इस तरह से पट्टी लगा दूं तो बहुत और भी अच्छी सुंदर लगेगी। तो इस तरह से मैंने फिर उस ड्रेस पर भी पट्टी लगाई। अब ये मैंने चोली के लिए 1-1.5 इंच करीब मैंने ये, और ये इस तरह से सिल दिया है इसको, कट करके दोनों 2 पीस करके। और अब मैं देखिए इस तरह से पूरी ड्रेस पर, बनी हुई ड्रेस पर लेस लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने लगा ली थी। फिर भी थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन लग गई थी, क्योंकि मेरी ड्रेस की चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। 6 इंच करीब पट्टी थी, तो 6 इंच में से 3 इंच की चौड़ाई आ गई थी, तो 3 इंच में आराम से लग जाती है पट्टी। तो ये मैंने सारी, मतलब उस पर इसी तरह से देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अब अगर ये इसी तरह से साड़ी पे लग जाएगी तो कितनी सुंदर लगेगी। तो इसी तरह से फिर मैंने सारी ड्रेस पर तीनों पट्टियों पर ये गोल्डन लेस, समोसा लेस जो थी, क्या बोलते हैं, सिंघाड़ा लेस, समोसा लेस जो भी है, वो मैंने पूरी ड्रेस पे लगा दी थी। फिर मैंने ये फ्रंट के जो कटिंग करी है उस पर तरफ पट्टी लगा देंगे हम। तो पट्टी लगा करके फिर एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर दिया है इसको, और इसी तरह से मैंने दोनों साइड पट्टी लगा ली है। एक दूसरी तरफ भी इसी तरह से पट्टी लगा लेंगे। अब मैं इसे घेरा, मतलब मैं उल्टी तरफ से ही लगाते हैं, और उल्टी तरफ से ही लगाना चाहिए, क्योंकि फिनिशिंग हमें फ्रंट की तरफ लेनी होती है। तो ये मैं मतलब ये कमर के लिए, घेरे के लिए बना दूँगी, ये पट्टी लगा दूँगी मैं। तो इस घेरे के लिए मैंने पट्टी लगा दी है ये। और मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको हम कट कर देंगे, और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा कर देंगे, जिससे हमें मोड़ने में आसानी हो जाए। बिल्कुल सिरे पर थोड़ा सा हम डबल सिल देंगे, जिससे उधड़े ना हमारी ये। और उस दोनों सिरे हम मतलब डबल सिल करना चाहिए। तो मैंने सिल दिए हैं, और फिर मैं पट्टी को मोड़ दूँगी। और मोड़ने के बाद में जैसे ही मैंने डोरी डालने की सोची, तो मतलब देखा मेरे टसल्स नहीं बनाए मैंने डोरी के सिरे पे, नहीं तो डोरी निकल जाती है। तो फिर मैंने एक कपड़ा लिया और उस पर ये लेस लगाई, और डोरी इस तरह से बीच में डबल करके कट करके, और ये डोरी सिल दी है कॉर्नर पर रख के। और एक्स्ट्रा कपड़ा इसका भी जो है एक साइड ज़्यादा है उसको कट कर दूँगी। और दोनों सिरे मैंने इसी तरह से ये सिल दिए हैं, दोनों तरफ सिरे पे टसल्स लगा दिए हैं उसके। सिंपल और सोबर, मतलब कितने अच्छे तरह से बने हैं दोनों। और मेरी ड्रेस भी बड़ी ही सिंपल और सोबर है।
मेरे कान्हा जी बड़े खुश हैं पहन करके, आज उनको पहना के दिखाई मैंने। तो इस तरह से मैंने पट्टी लगा दी और जैसे ही मैं चोली लगाने चली थी उसमें, तो एक और आइडिया आया कि मैं इस पर लेस लगा दूँ यहाँ कमर पर। तो फिर मैंने यही लेस जो है इस पर भी लगा दी थी और चोली लगा ली इसमें। लेस लगाने के साथ साथ भी मैंने इस पर ये चोली की पट्टियाँ लगा ली हैं इसमें। और कोई परेशानी नहीं होती है इसे लगाने में, आराम से लग जाती है। अगर आपको सिलाई आती है तो आप लगा सकते हैं इसी तरह से। ध्यान रखिए कि डोरी नहीं सिलनी चाहिए हमारी। जहाँ भी हमारे किसी भी चीज़ की सिलाई का सिरा आता है ना, वहाँ डबल कर दें, तो जैसे खुलती नहीं है सिलाई हमारी। ये देखिए मेरी ड्रेस हो गई है तैयार। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी ड्रेस आप लोगों को ऐसी लगी है। और अब मैं बनाऊंगी मुकुट उनका। तो मुकुट के लिए मैंने ये आपने देख ही लिया होगा, 6 इंच करीब कपड़ा ले लिया है मैंने। 6 इंच का बुकरम ले लिया है और ये 6 इंच और 2.5 इंच चौड़ाई ले लिए। और इस तरह से मैंने 2 कपड़े ले लिए हैं, बुकरम पर कटिंग कर लिए, बीच में गोल कटिंग कर लेंगे मतलब बीच में। अब ये कपड़ों को मैं सिल करके आपस में इसको इस तरह से, इस पर भी मैं सिलाई लगाऊंगी क्योंकि ये किसी भी तरह से हमारा कपड़ा इस तरह से कभी कहीं भी निकलता नहीं है, कितने भी अच्छी तरह से हम इस्तेमाल करें इसको। और जो चिपकाने वाला होता है वो छूट भी जाता है कभी कभी, तो मैं सिलाई करके ही मतलब ये इस तरह करती हूँ ज़्यादातर। तो ये देखिए फिर मैंने जो कपड़ा था मेरा दोनों तरफ से सिलने के बाद में ये मैं मोड़ करके इसको इस तरह से फिर सिलाई कर दूँगी एक बार। दोनों तरफ सिलाई पहले कर दी थी और फिर मैं इसको मोड़ करके भी सिलाई कर दी है। और जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा जो इसमें आया है सिलाई करने के बाद में, उसको कट कर दिया था मैंने। और ये जो हमारा वी शेप आता है एक ही तरफ ना लें, दोनों उधर की तरफ लें मोड़ने वाले कपड़े, इधर के इधर मतलब दोनों तरफ से अपोजिट साइड ना लें, मतलब दोनों के डायरेक्शन अपोजिट लेनी है। इस तरह से फिर मैंने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दूँगी। और ये जो कटिंग वाला है सिरा है, ये जो कटिंग वाली जो कपड़ा है ना, ये हम बाहर की तरफ लेंगे कि बाहर की तरफ हमें कपड़ा लगाना है, इस पर पगड़ी बनानी है तो वो ढक जाएगा। अंदर की तरफ ना लें उसको। तो मैंने अब ये अंदर की तरफ करते हुए बाहर की तरफ करते हुए मैंने फिर ये इसको हम चिपका नहीं, मतलब चिपकाने वाला आज मेरे पास था नहीं, तो मैंने इसे सुई से ही सिल दिया था। और जो मेरी चिपकाने वाली है उससे जल्दी ये इतना हार्ड कपड़ा चिपकेगा नहीं, तो मैंने इसलिए सोचा कि सुई से ही सिल देती हूँ। सुई से सिलने के बाद में फिर मैंने देखा इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी इसमें। ये इतना 1 इंच करीब मतलब हमको मोड़ने कटिंग करने के लिए ऊपर से दोनों तरफ में इस तरह से 1 इंच के निशान लगाने के बाद में, और जो कटिंग वाला हिस्सा है मेरा ये नीचे गोल वो नीचे रहेगा, ये ऊपर का हिस्सा है। अब इसमें हम कटिंग कर देंगे पूरे में। इस तरह से कटिंग करने के बाद में इसको मोड़ देंगे, फोल्ड कर देंगे, मतलब चिपका देंगे। और इसमें कोई सिलने का जुगाड़ नहीं है, तो मैं इसे चिपका दिया था। फेविक्रिल वाले कपड़ों वाला ग्लू है मेरे पास में, उससे मैंने चिपकाया था इसको। थोड़ा टाइम लगता है उसे चिपकने में, लेकिन चिपक जाता है। इस तरह से सारे इकट्ठे करके मैंने भी इसको चिपका दिया। ये मैंने इस तरह से चिपका के इसको अब इस पर मैं पट्टी लगाऊंगी। अब जैसे कलर की आप लगाना चाहें वैसे लगा लें, लेकिन मेरे पास पीला कपड़ा था तो मैंने पीली कपड़े की मतलब इसकी पट्टी लगा ली है पूरे में। तो मतलब हमको ये पट्टी लगाना कोई ऐसा नहीं है कि मैं जैसे लगा रही हूँ आप वैसे ही लगाएं। हाँ लगा लें तो अच्छा है, लेकिन इसको हमको जिस तरह रैप करना है कि इसकी जो है जो हमारी क्रीज हैं वो सामने से दिखाई दें आप, मतलब क्रॉस में, और पूरी पगड़ी हमारी ढक जाए, कवर्ड हो जाए इससे पट्टी से। तो इस तरह से मैंने लगाते हुए पट्टी इसको ऊपर पूरे कवर्ड कर दिया। और मतलब और चिपकाने वाली उसे ही मैंने इसको चिपकाती गई थी और कवर्ड करती गई थी, पूरी रैप करती गई थी इसकी पट्टी को एक साइड से और दूसरी साइड से। और फिर मेरा ये थोड़ा सा खुला हुआ हिस्सा है, तो मैंने वापस यहीं से देखिए यहाँ से वापस मैं इस पट्टी को ऐसे ले लूँगी। ऐसे ले करके ऊपर साइड भी मेरा थोड़ा सा खुला हुआ था, तो यहाँ इस पट्टी को मैं
अटैच कर दूँगी पूरी को। जैसे आएगा जितना बचा है उतना कवर पूरा इस तरह से ढक दूँगी इसे। तो ये मैंने पूरा ढक दिया इसको और कवर्ड कर दिया पूरी, मतलब उसको वेस्ट को उसको पट्टी से। अब मैं बनाऊँगी इसके जो है पगड़ी की जो कलंगी बनती है उसके लिए पट्टियाँ। तो ये पट्टी मैंने 6-6 इंच की करीब लेने 6 इंच करीब की पट्टियाँ ले ली हैं और डबल करके कपड़ा, मतलब 2 इंच करीब 2-2.5 इंच करीब चौड़ाई और 6 इंच चौड़ाई लंबाई, और सब पे मैंने ये लेस लगा दी है फिर डबल करके पट्टियों को। और अब हम इस तरह से प्लेटें करते हुए, सारे में प्लेटें करते हुए इस तरह से हम फिर अब इनको सिल देंगे, या सुई से कर दें या मशीन से सिल दें। तो ये जो कॉटन कपड़ा होता है वो मुश्किल होता है सिलाई करना, तो वो सुई से सिलना पड़ता है। ये नेट का कपड़ा था मेरा, सिलाई से ही, मशीन की सिलाई से ही आराम से लग गई थी इसमें। तो मैंने ये तीनों के सिलाई लगा के बना दी हैं इसकी कलंगियाँ पगड़ी में लगाने के लिए। और फिर हम उनको जैसा चाहें वैसा हम उनको, आप अपनी तरीके से इनको अटैच कर दें उस पर। फिर उसको मेरे को लगा था मेरे पास ये इस पर ये मेरे को स्टोन वगैरह नहीं लगाने थे, मुझे लेस ही तैयार करनी थी पगड़ी। तो मैंने लेस से ही तैयार करी, तो ये चिपक नहीं रही थी, इसलिए फिर मैंने थोड़ा लंबे लंबे टाँके लगाने के बाद में ना सुई से ही इसको पूरे उसमें पगड़ी पे लगा दिया था। क्योंकि गोल्डन ये है धागा, मतलब आप क्रीम कलर का धागा ले लें तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता इसमें। और मेरा वेस्ट भी वो जो है अस्तर का था, सॉरी उसका बुकरम का, तो आराम से सुई चल गई थी इस पर। क्योंकि अगर हम गत्ते वाला बेस लेते हैं तो उस पर सुई नहीं चलती है। इस तरह से मेरी पगड़ी के पर लेस लग के देखिए, पगड़ी भी मेरी बेस मेरा तैयार हो गया है और लेस भी लग चुकी है मेरी। अब मैं लगा लूँगी, आप जैसा चाहें वैसे कलंगी इसमें आप अपनी तरह से अटैच कर लें। ज़रूरी नहीं है कि अब मैंने वैसे जैसे लगाई है वैसे लगाएं आप। हाँ, वेस्ट जैसे बनाया है वैसे बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप डेकोरेट आप अपने हिसाब से कर दें उसको। अब मेरी ये पगड़ी हो गई है तैयार। फिर देखिए मेरी ड्रेस बिल्कुल रेडी होने वाली है। और आप लोगों को मेरी ड्रेस कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, इसलिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और कोशिश करिए कि मेरे वीडियो को स्किप ना करें और मतलब पूरी वीडियो देखें। भाई बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के कमेंट से ही हम लोगों को सबको मिलती है मोटिवेशन बनाने के लिए। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।